हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ गांधी स्वागत करता हूं आप सभी का एक और वीडियो के अंदर। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम अलग अलग स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे। मैं 4 अलग अलग स्ट्रेटजीज के साथ में दोस्तों ट्रेडिंग करता हूं, जिसमें से 3 स्ट्रेटजीज को मैं एल्गो के थ्रू करता हूं और एक स्ट्रेटजी को मैन्युअली करता हूं। तो उन सारे स्ट्रेटजीज को अपने अकाउंट में किस तरीके से आज मैंने यूज़ किया और अप्लाई किया और क्या क्या ऑर्डर्स लगे, वो मैं आप लोगों के साथ में इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो बने ही रहेगा आखिर तक। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा अपनी सबसे लेटेस्ट स्ट्रेटेजी शॉर्ट ऑफ स्ट्रेडल विथ स्टॉप लॉस ऑर्डर्स के साथ में, जिसमें एवरी 5 मिनट्स या 10 मिनट्स के इंटरवल पर हमें एडजस्टमेंट करना होता है। तो ये दोस्तों मेरा वो पर्टिकुलर अकाउंट है जहां पर मैं शॉर्ट ऑफ स्ट्रेडल विथ स्टॉप लॉस करता हूं। अब यहाँ पर आपको जो लॉस दिख रहा है दोस्तों, ये लॉस उस स्ट्रेटेजी का नहीं है, ये और दूसरी अलग अलग एल्गोज जो रन हो रहे हैं उनके लॉसेज हैं। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं शॉर्ट ऑफ स्ट्रेडल विथ स्टॉप लॉस ऑर्डर्स। तो मैंने इसको यहाँ पर रन किया था दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। तो हम दोनों के रिजल्ट समझ लेते हैं। तो यहाँ पर अगर दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बैंक निफ्टी दिखा देता हूँ। तो अगर मैं बैंक निफ्टी दिखाऊँ दोस्तों, तो बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पर 15 का लॉट साइज है और एक ही लॉट के साथ मैंने शुरू किया था। और यहाँ पर आज के दिन का रिजल्ट रहा है 1925 रुपये का प्रॉफिट। अगर मैं ऑर्डर्स बुक में जाके आपको दिखाऊँ यहाँ पर बैंक निफ्टी, तो यहाँ पर देखिए शुरुआत करी थी मैंने 9:25 से 9:24 को मेरे ये 2 आउट ऑफ द मनी के ऑर्डर्स लग गए थे बाइंग के, और एट द मनी की स्ट्रेडल को मैंने सेल किया था बैंक निफ्टी की। फिर स्टॉप लॉस ऑर्डर्स लगाए थे, तो 1 2 3 एसएल हिट हुए आज पूरे दिन के अंदर। और बाकी आप देख सकते हैं इसका जो रिजल्ट है वो 1942 रुपीज़ का प्लस में रहा है। उसी तरीके से अगर मैं आपको निफ्टी बताऊं, तो निफ्टी भी दोस्तों उतना ही रहा है। मैंने इसको एक एक्सेल शीट के अंदर डाला था, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि निफ्टी में हमारे क्या सिचुएशन रही है। तो ये दोस्तों निफ्टी के अंदर आज ज़्यादा पोजीशंस नहीं हुई है, लेकिन अगर मैं इसका पीएनएल चेक करूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इसका जो पीएनएल है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1935 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है निफ्टी के अंदर आज स्ट्रेटेजी के अंदर। और यहीं पर जाकर हम लोग एक बार ऑर्डर बुक देख लेते हैं। वैसे इसमें निफ्टी का अगर मैं डालूंगा तो काफ़ी सारे ऑर्डर्स आ जाएंगे, लेकिन देखते इसको हम फिल्टर आउट कर सकते हैं। हाँ, तो फिल्टर आउट हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे मैंने 9:24 से शुरू किया था। आउट ऑफ द मनी की एक कॉलर पुट को मैंने बाय कर लिया था ताकि मेरा मार्जिन कम लगे। फिर एट द मनी की कॉलर पुट को सेल किया। सिर्फ एक ही एसएल हिट हुआ है आज दोस्तों निफ्टी के अंदर में 20 पॉइंट्स का, बाकी और कोई एसएल हिट नहीं हुआ। और रिजल्ट आप देख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया, तकरीबन 1935 रुपीज़ का प्रॉफिट रहा है आज इस स्ट्रेटेजी में निफ्टी के अंदर। तो टोटल अगर मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करूँ तो तकरीबन 3800 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट रहा है, प्लस 200-500 रुपये शायद ब्रोकरेज एंड टैक्सेस में चले जाएंगे। अब दूसरी चीज़ मैं अगर आपको दिखाऊं कि ऑप्शन स्ट्रेडल बाइंग यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेजिंग, मतलब स्ट्रेडल के अंदर हम एवरेजिंग करते हैं। तो इस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर मैं मिड कैप निफ्टी के अंदर मैं यहाँ पर स्ट्रेडल एवरेजिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मिड कैप निफ्टी के अंदर 2 लॉट मेरे हो चुके हैं और 1100 रुपये का मुझे लॉस हो रहा है। सेंसेक्स भी मैं इसके अंदर कर रहा हूँ। सेंसेक्स से क्योंकि आज एक्सपायरी थी और मूवमेंट नहीं हुई, इसी वजह से आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान सेंसेक्स की वजह से हुआ है। आप देखेंगे पूरे दिन के अंदर 25,000 रुपीज़ का लॉस मुझे सेंसेक्स की वजह से हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर मेरे अभी तक 7 लॉट एवरेज करते करते हो चुके हैं। तो अब आने वाले दिनों में अगर कहीं पे भी ट्रेंड आता है तो यहाँ पर उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, लेकिन डेफिनेटली आज के दिन में तो ये लॉस हुआ है। और उसी तरीके से मैं इसको अपस्टॉक्स में भी करता हूँ। तो अपस्टॉक्स के अंदर में भी अगर मैं आपको बताऊँ तो सेंसेक्स के अंदर मुझे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। सेंसेक्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है 15 से 16 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ है। बाकी और भी इंडेक्सेस में यहाँ पे करता हूँ, जैसे मिड कैप निफ्टी है तो 1000 रुपये का नुकसान है, बैंक निफ्टी है तो 4000 रुपये का नुकसान है। तो इस तरीके से छोटा मोटा नुकसान सभी में हुआ। लेकिन आज एक्सपायरी वाला दिन था, और एक्सपायरी वाले दिन अगर वो इंस्ट्रूमेंट जिसकी एक्सपायरी अगर उसके अंदर मूवमेंट नहीं होती तो हमारी ऑप्शंस एवरेजिंग वाली जो स्ट्रेटेजी है उसमें हमको मैक्सिमम नुकसान होता है। अब इसके बाद में मैं आपको ले जाता हूँ थर्ड स्ट्रेटेजी, जो कि है MCX के ऑप्शंस स्कैल्पिंग की। तो वहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी इसकी स्कैल्पिंग कर रहा हूँ क्रूड ऑयल के अंदर। तो यहाँ पर आप देखेंगे आज क्रूड ऑयल के अंदर वन डायरेक्शनल मूवमेंट आई है, रेंज बाउंड मूवमेंट नहीं है। इसके लिए यहाँ पर मुझे ऑलमोस्ट 5000 रुपीज़ का लॉस इस अकाउंट में हो रहा है। और उसी तरीके से मैं इसको एक और अकाउंट में करता हूँ, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा दूसरा अकाउंट है जहाँ पर मैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस दोनों के अंदर ऑप्शंस की स्कैल्पिंग करता हूँ। और यहाँ पर भी आज कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं रहे हैं। ऑलमोस्ट 12 से 13,000 का लॉस इस पर्टिकुलर अकाउंट में मुझे हो रहा है। तो जो ऑप्शंस की स्कैल्पिंग वाली स्ट्रेटेजी दोस्तों, वो रेंज बाउंड मार्केट में बहुत अच्छी काम करती है।
तो जब भी मार्केट में अप ऊपर जाना नीचे जाना ऊपर जाना नीचे जाना इस तरीके से जब मूवमेंट होती है तो उसके अंदर प्रॉफिट निकल के आता है। लेकिन अगर एक तरफा मूवमेंट हो जाती है, एक ही डायरेक्शन में जाता है, तो किसी एक तरफ की एवरेजिंग होती है, दूसरी तरफ में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता। इसी वजह से उस पर्टिकुलर सिनेरियोज में लॉसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो इसी वजह से आप देख सकते हैं कि इस स्ट्रेटेजी के अंदर आज मुझे लॉस हुआ है। आपको ले जाता हूँ मेरी लास्ट 4th स्ट्रेटेजी के ऊपर, जो कि है पेयर ट्रेडिंग की, जो मैंने कल भी आपको बताया था कि कल भी किस तरीके से 1 लाख तक उसका नुकसान पहुंच चुका था पेयर ट्रेडिंग के अंदर। फिर मार्केट खत्म होते होते वो 57,000 के आसपास उस लॉस में मैंने कल मार्केट क्लोजिंग हुई थी। आज लेकिन जैसे मुझे मालूम था कि ये पेयर ट्रेडिंग है, ये जो दूर गए हैं ऑप्शन स्टॉक्स वो वापस एक दूसरे के पास में आने ही वाले हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 1-2 दिन के बाद में। तो उसमें से कुछ स्टॉक्स का आज मुझे बेनिफिट मिल गया और आप देख सकते हैं कि इसका ओवरऑल प्रॉफिट आज के दिन में जो है वो 79,000 का रहा है। तो कल का जो 57,000 था वो तो कवर हुआ ही हुआ है, प्लस थोड़ा और ज़्यादा प्रॉफिट हो गया इसके अंदर। वही चीज़ मैंने यहाँ पर यूज़ करी है और बहुत सी बार इंट्राडे के अंदर भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आज मेरे इतने सारे ट्रेड्स यहाँ पर हुए हैं, ये सारे मैं मैन्युअली करता हूँ क्योंकि पेयर ट्रेडिंग के लिए मैंने कोई एल्गो नहीं बनाया है। सिर्फ इतना एल्गो बनाया है कि वो मेरी वेबसाइट पे जाकर मुझे सारे कंप्यूटेशन करके बता देता है, लेकिन फिर उसको इंटरप्रीट करना, उसको मैन्युअली ट्रेड करना, वही मुझे ज़्यादा सही लगता है। क्योंकि पेयर ट्रेडिंग को पूरी तरीके से एल्गो के भरोसे छोड़ना वो मुझे थोड़ा सही नहीं लगता। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने बजाज ऑटो और M&M की पोजीशन बनाई थी, जिसको फिर शायद मैंने एग्जिट भी कर दिया था। नहीं, ये नहीं थी। तो फिर उसके बाद में और जो पोजीशंस है मेरी बॉश और हीरो मोटो के अंदर मैंने पोजीशन बनाई थी, जिसके अंदर मुझे वापस थोड़े समय के अंदर प्रॉफिट हुआ तो मैं उसमें से निकल गया था। अब जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ बॉश के अंदर, तो देखिए बॉश में मैंने यहाँ पर करीब 2 लॉट सेल किए थे, एक 10:48 को, एक 12:23 को। फिर मैंने उसको कवर अप भी कर लिया, एक को मैंने कॉल ऑप्शन सेल कर दिया था तो उसको कवर किया, और एक फ्यूचर मैंने सेल किया था उसको फिर बाय कर लिया। और इसी को मैंने पेयर ट्रेड किया था हीरो मोटो के साथ में। तो बॉश को मैंने सेल किया था तो हीरो मोटो को मैंने बाय कर लिया यहाँ पे, और फिर बाद में जाकर उसको सेल कर दिया। तो इस तरीके से मैंने इंट्राडे में भी इस पर्टिकुलर पेयर के अंदर कुछ थोड़ा छोटा मोटा प्रॉफिट बना लिया। साथ ही साथ जैसे मैंने एक्सिस बैंक के अंदर में भी काम किया कुछ, फिर REC लिमिटेड और PFC, ये 2 स्टॉक्स के अंदर मेरी पेयरिंग जो काफ़ी 5-6 दिनों से कंटिन्यू चल रही थी, तो आज इसके अंदर मुझे थोड़ा सा बेनिफिट नज़र आया, थोड़ा सा प्रॉफिट नज़र आया, तो मैंने एक पेयर अपना यहाँ पर स्क्वायर ऑफ कर दिया। PFC मेरे पास सेलिंग की पोजीशन थी, मैंने उसको बाय कर लिया। REC लिमिटेड मेरे पास बाइंग की पोजीशन थी, उसको मैंने सेल कर दिया। तो इस तरीके से मैं अपनी पेयर ट्रेडिंग करता हूँ, और किसी दिन लॉसेस होते हैं, किसी दिन प्रॉफिट होते हैं, लेकिन ओवरऑल इसका रिजल्ट्स जो है वो दोस्तों मेरा पर्सनल पेयर ट्रेडिंग में प्रॉफिट में ही रहा है। लेकिन पेयर ट्रेडिंग एक बिगिनर के लिए नहीं है, इसमें काफ़ी आपको एक्सपर्टाइज और काफ़ी एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, ये आपको प्रैक्टिस के साथ में आ सकता है। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को आराम देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा या कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। बस इसी उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को आगे बाकी लोगों के साथ में शेयर करेंगे, अलविदा कहूँगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में जल्द आपसे मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।